Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the third chapter, Fiber to Fabric. So students, in the previous class we studied about the basics of fiber, fabrics and yarn, and also we studied details about cotton, plant fiber which is cotton, and jute. Okay. So student, today we are going to study the process of making yarn from fibers, that how yarn from fibers were made. Okay. So the process of making yarn from fibers is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. So students, yarn कैसे बनते हैं फाइबर से? स्पिनिंग का एक प्रोसेस होता है जिससे यार्न्स को बनाया जाता है फाइबर से. ओके, तो कैसा बनता है ये? तो बहुत सारे फाइबर्स, जैसे कि पिछले क्लास में हमने देखा कि बहुत सारे यार्न से फाइबर्स निकले हुए हैं और उन फाइबर्स को ट्विस्ट किया जाता है. ओके, अच्छी तरीके से ट्विस्ट किया जाता है और उसको एक यार्न में बदला जाता है. ओके, तो ये क्या करता है, बहुत सारे फाइबर्स को एक साथ लाके ट्विस्ट करके एक यार्न तैयार होता है. ओके, अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल ऑल्सो कॉल्ड टकली, एंड अनदर हैंड ऑपरेटेड यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा. ओके, सो एक सिंपल डिवाइस यूज़ होता है स्पिनिंग के लिए जिसको हम लोग हाथ से भी स्पिंडल, मतलब हाथ से भी उसका स्पिंडल घुमा सकते हैं, मतलब हैंड वो मैनुअली वर्क हो सकता है, हाथ से कर सकते हैं वो काम, जिसका नाम क्या है, टकली. एंड अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस क्या है, चरखा. ओके, सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट information, so you should all know that the use of charkha is popularized by the great महात्मा गांधी जी. ओके, तो ये जो चरखा का जो हम लोग यूज़ करते हैं हैंड स्पिनिंग के लिए, स्पिनिंग ऑफ यार्न्स के लिए, तो ये एक्चुअली कौन इन्वेंट किया था या फिर कौन हम लोग में ज़्यादा पॉपुलराइज किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट. उसको ये जो चरखा है, ये जो स्पिनिंग का काम है, वो एक इंडिपेंडेंस का पार्ट लिए थे ताकि हम सब जो है इंडियंस है वो ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के अपने स्वनिर्भर बने, मतलब आत्मनिर्भर बने और खुद का जो ये कपड़ा बनाने का जो भी काम है खुद ही हम लोग करें. तो ही encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and shun imported cloth made in the mills of Britain. Okay, तो हम लोगों को वो सब क्या एंकरेज करते थे, ये जो इंडियंस को वो क्या बोलते थे कि ये हम लोग जो कपड़ा पहनेंगे वो हमारे खुद के घर में बनाया हुआ यार्न से कपड़ा होगा, ना कि वो ब्रिटेन से, मतलब वो ब्रिटिश के मिल्स में बनाए हुए कपड़े होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स. आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. तो स्पिनिंग ऑफ का ये जो स्पिनिंग ऑफ यार्न से बहुत ही लार्ज स्केल में ये काम किया जाता है और ये काम करने में स्पिनिंग मशीन्स की ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है, पड़ती है. और आफ्टर स्पिनिंग, जो स्पिनिंग का जो प्रोसेस है उसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है, वो यार्न्स को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का प्रोसेस. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. प्लीज़ रिमेंबर दिस, why this charkha was popularized. Okay, and who popularized the use of charkha. Okay, so students, here you can see some the pictures of charkha which was popularized by Mahatma Gandhi ji. Okay, and you can also see here a takli which is also a hand spindle. Okay, and here you can also see the spinning machine, जो आजकल ज़्यादातर स्पिनिंग मशीन्स ही यूज़ होते हैं ताकि जल्दी काम हो सके. ठीक है, सो हाउ यार्न्स आर कन्वर्टेड इनटू फैब्रिक. तो अभी हमने यही पढ़ा कि कैसे फाइबर्स से यार्न्स बनते हैं, तो अभी हम ये पढ़ेंगे कि यार्न्स को अभी कैसे फैब्रिक कैसे अभी यार्न्स से बनते हैं, या फिर यार्न्स को कैसे अभी फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है. सो देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. तो बहुत सारे तरीके हैं फैब्रिक बनाने के यार्न से. तो द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड निटिंग. लेकिन दो मेन जो प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो क्या है, वीविंग and knitting. Okay, so first of all we are going to study about the process weaving. So yarn to fabric.
So the process of arranging two sets of yarns together perpendicular to each other to make fabric is called weaving. तो जो yarns को दो सेट्स में एक साथ परपेंडिकुलर के हिसाब से जब हम लोग वीविंग करते हैं, जब परपेंडिकुलर के हिसाब से दोनों को, दो सेट्स ऑफ यार्न को एक साथ लेके फैब्रिक बनाया जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीविंग बोलते हैं. ओके, सो वीविंग ऑफ फैब्रिक्स इज डन ऑन लूम्स. तो ये वीविंग का काम, फैब्रिक में जो वीविंग का काम होता है वो किस चीज़ के मदद से किया जाता है? लूम्स के मदद से किया जाता है. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. तो ये लूम्स या फिर हम लोग हाथ से ऑपरेट कर सकते हैं या फिर पावर मतलब मशीन से भी वो ऑपरेट हो सकता है. ओके, सो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हैंड ऑपरेटेड लूम्स एंड पावर ऑपरेटेड लूम्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वीविंग का काम दो सेट्स यार्न्स के दो सेट्स को लेके हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो एक परपेंडिकुलर के हिसाब से जो सेट किया जाता है उसी को बोलते हैं, उसी को फिर फैब्रिक बोलते हैं. ठीक है, आपने जो पिछले क्लास में देखा भी था कि मैंने बताया था जो हॉरिजॉन्टली स्ट्रैंड्स और वर्टिकल स्ट्रैंड्स है फैब्रिक्स के, ये कैसे बनते हैं. फिर यार्न्स, तो इसके लिए क्या ज़रूरत होती है? यार्न्स. तो आप जब देखते हैं कि उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रैंड्स है तो मतलब ये बहुत सारे यार्न्स को ऐसे सेट करके बनाया गया है. ओके स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड दिस? So now we are going to study the second main process, which is called knitting. Okay, in knitting a single yarn is used to make a piece of fabric, unlike weaving where two sets of yarns are required. तो knitting में क्या होता है? सिंगल yarn मतलब एक ही yarn यूज़ किया जाता है, मतलब एक ही धागा यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो और एक फैब्रिक का पीस बनाने के लिए एक ही धागा यूज़ किया जाता है, लेकिन वीविंग में दो धागा मतलब दो सेट्स धागा का यूज़ किया जाता है. ओके, सो नीटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो इन मशीन्स. तो नीटिंग भी सेम है, अगर हम लोग हाथ से चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं या फिर वो मशीन्स में भी हो सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हैंडमेड स्वेटर. तो ये भी एक नीटिंग है. ठीक है, जो हम लोग हाथ से करते हैं. आपने अपने मम्मी को भी शायद ये काम करते हुए देखा होगा, जब आप छोटे थे आपके लिए वुलन स्वेटर्स बनाती थी. तो यही जो है नीटिंग का काम जो हैंडमेड होता है. ठीक है, और ये मैन मेड स्वेटर है, ये मशीन में बनाया गया है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम फ्लो चार्ट्स ऑफ स्टेप्स ऑफ मेकिंग क्लोथ्स. तो स्टेप्स मेनली क्या है क्लोथ्स बनाने के? तो ये हैं कुछ स्टेप्स, जैसे कि हियर यू कैन सी इन द ब्लू ब्लॉक्स दैट प्लांट्स एनिमल्स केमिकल्स फ्रॉम विच वी गेट फाइबर्स. ओके, जिससे कि हम लोग को फाइबर्स मिलते हैं बहुत तरीके के. सो फाइबर्स आर देन आफ्टर दैट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग. ओके, तो फाइबर्स उसके बाद कन्वर्ट किए जाते हैं यार्न्स में. कौन सा प्रोसेस से? स्पिनिंग प्रोसेस से. Then after that yarns were converted into fabric by the process of weaving or knitting. Okay, उसके बाद yarns को fabric में convert किया जाता है. कौन सा प्रोसेस से? weaving या फिर knitting का प्रोसेस है जो हमने अभी पढ़ा. तो after that fabric was stitched and ultimately makes our clothes. तो उसके बाद fabric को stitch किया जाता है उसके, जिससे कि हमारे कपड़े बनते हैं, कई तरह के कपड़े बनते हैं. ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट का मतलब एक शॉर्टकट थोड़ा सा छोटा सा मेथड है, मतलब ये छोटा सा फ्लो चार्ट है जो अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये पूरा जो डिटेल से जो स्टेप्स है आपको याद रह जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ at last we are going to study the history of clothing material. तो इतने सारे कपड़े मतलब फाइबर से यार्न बनना, यार्न से फिर फैब्रिक्स में बदलना, तो ये इनका जो हिस्ट्री है, मतलब ये क्लोथिंग का जो हिस्ट्री है, हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं इसका हिस्ट्री क्या है, मतलब कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, तो हम अभी वही पढ़ेंगे. और स्टूडेंट्स, जो बाकी के नोट्स अभी तक आपने देखा, आप सिर्फ उसी को कॉपी में लिखेंगे. हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल आपको बुक में मिल जाएगा, ये आपको अपने कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है. याद से स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिएगा आप. In early times, people used the barks and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. तो early times मतलब बहुत पहले इंसान क्या करते थे?
ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं या फिर जो बार्क्स होते हैं, छिलके होते हैं, तो और एनिमल्स के जो स्किन्स होते हैं या फिर फर्स होते हैं, उनको काट के वो खुद को कवर करते थे, मतलब वो कपड़ा यूज़ नहीं करते थे। लेकिन आफ्टर पीपल बिगैन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रासेस इनटू मैट्स and baskets. Okay, vines, animals, fleece or hairs were twisted together into a long strands. These were woven into fabrics. तो उसके बाद जब धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ में आए, मतलब कि थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा उन्नति हुआ, तो वो लोग एग्रीकल्चर करके खाना का व्यवस्था किए, तो धीरे धीरे वो क्या सीखे, वीव करना। कैसे वो लोग क्या करते थे तब, ग्रास और ट्विग्स को लेके कैसे क्या बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे, मैट्स बनाते थे। फिर धीरे धीरे उनको फिर ये क्या, एनिमल फ्लीस और हेयर से उनको ट्विस्ट करके, मतलब उनको ट्विस्ट करके टुगेदर सिल्क, मतलब सिल्क के वो क्या करने लगे, उसको फैब्रिक का रूप देने लगे और फिर उसको पहनने लगे। ठीक है। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो पहले इंडियंस क्या करते थे, कहाँ से कौन सा ज़्यादातर फैब्रिक पहनते थे, कॉटन फैब्रिक ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि तभी इतना सिंथेटिक फैब्रिक्स एंड ऑल नहीं आया था। तब ज़्यादातर उनको कॉटन दिखता था, क्योंकि कॉटन का प्लांटेशन बहुत वास्ट तरीके से होता है और हमारे इंडिया में बहुत अच्छा होता है और बहुत वास्ट स्केल में होता है, इसीलिए उनको तब ज़्यादातर वो लोग कॉटन प्रेफर करते थे। ओके, क्योंकि वो गंगा रिवर के पास ही होता था, तो उनको ज़्यादा ईजिली अवेलेबल भी होता था। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स एक प्लांट का नाम है जो एक नेचुरल फाइबर देता है। ठीक है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो एंशिएंट इजिप्ट में, मतलब बहुत पहले इजिप्ट में क्या होता था, कॉटन और फ्लैक्स को दोनों को कल्टीवेट किया जाता था। मतलब जैसे देखते वो लोग कल्टीवेट मतलब प्रोडक्शन किया जाता था और उसी को फैब्रिक में कन्वर्ट करके वो लोग अपना यूज़ करते थे। ठीक है। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। तो तभी स्टिचिंग का जो काम है, मतलब फैब्रिक को फिर स्टिच करके दूसरे क्लोथ्स में कन्वर्ट करना, ये इसका जो काम है वो लोग तभी नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। क्या करते थे, वो सिंपली जो फैब्रिक बनता था उसी को ओढ़ लेते थे, मतलब उसी से अपना कपड़ा मतलब स्टिच नहीं करते थे, बस उसी को ओढ़ लेते थे। ठीक है। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेर यूज्ड। बहुत सारे डिफरेंट तरीके के वो लोग मतलब वो फैब्रिक्स को पहनना सीखे थे। तो इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। तो लेकिन आजकल भी वो क्या है कि जो साड़ी पहनते हैं, जो धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, ये भी क्या, लेकिन एक अनस्टिच पीस ही है फैब्रिक का। ठीक है। आफ्टर दैट विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। तो उसके बाद जब इन्वेंशन हुआ नीडल का, मतलब सुई धागा, ठीक है, सुई धागा का जब इन्वेंशन हुआ, सीविंग नीडल, सुई धागा का जब इन्वेंशन हुआ, तब जाके वो लोग स्टिचिंग स्टार्ट किए और फैब्रिक से क्या बनाने लगे, बहुत तरीके का क्लोथ्स बनाने लगे, डिफरेंट क्लोथ्स बनाने लगे। ओके, सो स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। तो उसके बाद स्टिच क्लोथ्स का बहुत वेरिएशंस आने लगा, मतलब बहुत तरीके का कपड़ा बनाने लगे, बहुत अलग अलग तरीके का ट्राई करने लगे कपड़ा बनाने का, और इसी तरीके से इसका इन्वेंशन हुआ। सो स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्लोथिंग मटेरियल का हिस्ट्री क्या क्या है। इसको आप बुक में पढ़ेंगे तो ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, इसको आप कॉपी में नहीं लिखेंगे, ठीक है, लेकिन उसके पीछे मतलब पीछे तक जितना भी नोट्स है आप उनको कॉपी में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, now moving to the exercise because the chapter has ended. So the first question is classify the following fibers as natural or synthetic. तो ये जो नीचे जो कुछ फाइबर्स के नाम लिखे हुए हैं, आपको ये बताने हैं कि ये नेचुरल है या फिर सिंथेटिक है। सो नायलन, व्हाट इज नायलन, इज इट नेचुरल और सिंथेटिक स्टूडेंट्स? नायलन इज सिंथेटिक, ओके, बिकॉज नायलन इज मैन मेड। ओके, सो स्टूडेंट, wool is natural. Cotton is also natural. Silk is also natural because we get from silkworm. Polyester is synthetic, okay, and jute is also natural. Now the second question is state whether the following statements are true or false. तो ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स है, हम लोग को ये बताने हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो यार्न क्या फाइबर्स से बनते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, आप सब, यार्न्स क्या फाइबर से बनते हैं? यस, यार्न्स फाइबर से ही बनते हैं। सो ये ट्रू। सेकेंड वन इज स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। सो स्टूडेंट्स, स्पिनिंग क्या फाइबर बनाने का प्रोसेस है? बिल्कुल गलत। स्पिनिंग तो यार्न बनाने का प्रोसेस है फाइबर्स से, फाइबर्स बनाने का प्रोसेस तो नहीं है, तो ये फॉल्स है। सी इज जूट इज आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। क्या स्टूडेंट, कोकोनट का जो आउटर कवरिंग होता है वो क्या जूट का है? जूट है? नहीं, जूट तो एक पेड़ का स्टेम है। कोकोनट का जो आउटर कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? कॉयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फॉल्स है। सो डी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। जो जिस प्रोसेस से कॉटन का सीड्स को रिमूव किया जाता है उसका कॉटन फाइबर से, उस प्रोसेस को क्या गिनिंग बोलते हैं? यस, दिस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, मीन्स इट इज ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। अगर हम लोग वीविंग करें कोई यार्न का तो क्या वो फैब्रिक बना सकता है? यस, इट कैन मेक अ फैब्रिक बिकॉज वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग यार्न्स इनटू फैब्रिक। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। Isn't it students, सिल्क फाइबर क्या स्टेम ऑफ अ प्लांट से मिलता है? बिल्कुल गलत, क्योंकि सिल्क फाइबर हम लोग को सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो दिस इज अ फॉल्स। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर स्टूडेंट? नो, पॉलिएस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर। ओके, moving to the third question, fill in the blanks. Plants fibers are obtained from cotton and wool. Okay, animal fibers are plant fibers are obtained from cotton and jute. Okay, and animal fibers are silk and wool. Okay students, fourth question क्या है? From which parts of the plant cotton and jute are obtained? So cotton and jute plants के कौन से पार्ट से हम लोग को मिलता है? कॉटन मिलता है प्लांट के फ्रूट पार्ट से। कॉटन obtained from the fruit part of the plant. Okay, and jute is obtained from the stem part of the plant. Okay, क्योंकि जूट मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को, मैंने बताया था, आपको सबको याद भी होना चाहिए कि जूट हम लोग का वो जो स्टेम है प्लांट्स का, जूट फील्ड में जो इतने सारे प्लांट्स देखे थे हमने, उनका जो स्टेम है उन्हीं से बनते हैं जूट। ओके, नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो कोई दो आइटम्स बताओ जो कोकोनट फाइबर मतलब कॉयर से बना हुआ है। तो फर्स्ट वन इज रोप, रस्सी जो कॉयर से बनाया हुआ है, और द सेकेंड वन इज गनी बैग्स। ओके, बोरी जो कॉयर से बना हुआ है। ठीक है, द सिक्स्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम फाइबर। सो स्टूडेंट, इसी आज के जो क्लास की शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ा है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर क्या है? स्पिनिंग है। तो आपको वही इसमें इस क्वेश्चन का आंसर वही लिखना है आपको जो वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर हैज एंडेड, isn't it students? This is a very interesting chapter student. Do all the notes in your fair copy. So जो भी notes है आप अपने fair copy में लिखेंगे except history of cloth. History of cloth आप fair copy में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपके book में है। ठीक है, learn all the notes and read the chapter thoroughly. जो भी जितने भी notes आपको लिखाए गए हैं आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे और जो चैप्टर है उसको बहुत बहुत अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे। If you have any doubt, you can ask me. Okay, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, do all the exercise questions in your copy. और जितने भी exercises के questions हैं आप अपनी कॉपी में करेंगे। आपको सबके आंसर्स मैंने बोल दिए हैं, आप उसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहा, आप सभी के लिए बहुत कुछ जानने को मिला कि हम लोग अब कैसे कपड़े पहनते हैं और इससे कैसे बनते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो सेम इसके बाद भी हम और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। सो वी आर गोइंग टू मीट सून विद द न्यू चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।